बंगाल में ममता दीदी को बीजेपी ने बरमूडा पहनने को बोल दिया, तो दूसरी तरफ राजस्थान में छापेमारी के डर से 20 लाख चूल्हे में जला दिए जा रहे हैं। इंडिया का सिस्टम और इंडिया की राजनीति भी बॉलीवुड की किसी मसालेदार मूवी से कम नहीं है, जहां सस्पेंस भी है और कॉमेडी भी, जहां दमदार डायलॉग डिलीवरी भी है और एक्शन भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और हैशटैग टॉप 5 ट्रेंडिंग खबरों के साथ मैं हूं आपके सामने प्रभा शर्मा। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण के लिए वोटिंग होने जा रही है, मगर इससे पहले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है, जहां बंगाल बीजेपी के चीफ दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया है जो अब सुर्खियों में है। दरअसल उन्होंने कहा था कि अगर ममता बनर्जी को पैर ही दिखाने हैं तो बरमूडा पहन ले। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई तो दे दी, मगर कहते हैं ना कि कमान से निकला तीर और जबान से निकले शब्द वापस नहीं आ सकते। अब आपको बताते हैं कि कपड़ों पर ऐसा विवादित बयान देने के बाद उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा। यहाँ उनका कहना है कि ममता बनर्जी हमारी मुख्यमंत्री हैं, हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे बंगाल की संस्कृति के अनुरूप उचित कार्य करेंगी। महिलाओं का साड़ी में पैर दिखाना उचित नहीं है। लोग आपत्ति कर रहे हैं, मुझे ये आपत्तिजनक लगा तो मैंने ये बात कही। आपको बता दें कि दिलीप घोष ने बुधवार को एक रैली में कहा था कि अगर ममता बनर्जी अपना पैर दिखाना चाहती हैं तो फिर वे साड़ी के बजाय बरमूडा पहन सकती हैं। घोष के इस बयान के बाद कई टीएमसी नेताओं ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। इससे जुड़े सामने आए वीडियो में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को ममता के पैर की चोट पर सवाल उठाते देखा जा सकता है। वे रैली में कहते हैं लोग उनका चेहरा नहीं देखना चाहते, इसलिए वो अपना टूटा हुआ पैर दिखा रही हैं। उन्होंने साड़ी पहन रखी है जिसकी वजह से उनका एक पैर कवर है जबकि दूसरा दिख रहा है। कभी किसी को इस तरह साड़ी पहने नहीं देखा। अगर आप अपना पैर दिखाना चाहती हैं तो फिर बरमूडा पहन ले। दिलीप घोष आगे कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि वे डॉक्टर कहां से आए हैं जिन्होंने उनके बाएं पैर में प्लास्टर लगा दिया है जबकि चोट उन्हें दाएं पैर में लगी थी। हमने कोई रिपोर्ट नहीं देखी है। अगर कोई फ्रैक्चर हुआ होता तो प्लास्टर को 2 दिनों में ही नहीं हटाया जा सकता था। इनमें कम से कम 21 दिन लगते हैं। ये डॉक्टर कहाँ के थे? अब बात करते हैं राजस्थान के ऐसे तहसीलदार की जिसने डर से छापेमारी के पहले ही 10 से 20 हजार नहीं बल्कि 20 लाख रुपए चूल्हे के हवाले कर दिए। जी हां, एसीबी की छापेमारी के दौरान एक तहसीलदार ने घर के चूल्हे में 20 लाख रुपए जला दिए। ये घटना राजस्थान के सिरोही की है, जहां एक घूसखोर तहसीलदार के घर जब एसीबी की टीम छापेमारी के लिए पहुंची तो उसने 20 लाख जला दिए। एसीबी की टीम घर के बाहर खिड़की से उसे नोट जलाते देख रही थी। एसीबी की टीम घर के बाहर खिड़की से उसे नोट जलाते देखते रही। उसे समझाने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। डर चीज ही ऐसी है। फिलहाल एसीबी ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। इस छापेमारी के दौरान उसके पास से करोड़ों की जमीन जायदाद के कागजात मिले हैं। एसीबी को शक है कि उसने घूस लेकर करोड़ों रुपए बनाए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि तहसीलदार का नाम कल्पेश जैन है। अब बात करते हैं किसान आंदोलन की, जिसको अब 3 महीने हो चुके हैं, जहां नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे भारतीय किसान यूनियन समेत कई संगठनों ने साथ मिलकर शुक्रवार को यानी आज भारत बंद का आह्वान किया था। इस दौरान सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें, मॉल आदि प्रतिष्ठानों को बंद रखने की भी अपील की गई। हालांकि भारत बंद के विरोधी अनेक किसान संगठनों ने सड़कों पर उतरकर बंद की मुखालफत करने का ऐलान किया। देखने वाली बात तो ये है कि भारत बंद को लेकर समर्थक व विरोधी आमने सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि किसानों के इस 12 घंटे के भारत बंद के दौरान देश भर की दुकानों, बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आह्वान किया गया था। सभी तरह की दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान इसमें बंद रहे, जहां इस दौरान दूध और डेयरी के उत्पादों की डिलीवरी को लेकर समस्याएं आ गई थी। इस बंद के लिए तय किया गया था कि भारत बंद के दौरान सड़कों को जाम नहीं किया जाएगा। इस वजह से यातायात पूरी तरह से सामान्य रही। इसके अलावा भारत बंद के दौरान किसानों ने रेल मार्ग को भी बाधित नहीं किया। फैक्ट्रियों, कंपनियों को भी नहीं बंद करवाने का फैसला लिया गया।
पेट्रोल पंप, परचून की दुकानें, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर और किताब की दुकानें भी इस दौरान खुली रहीं। अगली खबर है रांची की, जहां अरगोड़ा इलाके में अपराधियों ने दुस्साहस दिखाते हुए आज की सुबह एक जेवर कारोबारी से आधा किलो सोना लूट लिया। हरमू के विद्यानगर के रहने वाले जेवर कारोबारी जितेंद्र कुमार वर्मा अपने भाई के साथ रांची रेलवे स्टेशन से घर लौट रहे थे। उसी दौरान 3 की संख्या में अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। सोना की कीमत करीब 20 लाख बताई जा रही है। जेवर कारोबारी जितेंद्र कुमार वर्मा हमेशा की तरह कोलकाता से जेवर लेकर रांची पहुंचे थे। रांची रेलवे स्टेशन से जितेंद्र अपने भाई के साथ स्कूटी से हरमू विद्यापति नगर स्थित अपने घर लौट रहे थे। इसी बीच 3 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने हरमू बाईपास रोड के कार्तिक उरांव और जज कॉलोनी के बीच वाले गली में हथियार के बल पर उनसे सोना लूट लिया। जेवर कारोबारी जितेंद्र ने बताया कि 3 की संख्या में आए अपराधियों ने उनके माथे पर पिस्टल लगा दिया था और लगातार बैग मांग रहे थे। बैग नहीं देने पर वो गोली मारने की धमकी भी दे रहे थे। इसी बीच एक अपराधी ने उनके भाई के हाथ में रखे हुए बैग को छीन लिया और एक ही बाइक पर बैठे तीनों अपराधी फरार हो गए। लूट की वारदात की सूचना मिलने के बाद अरगोड़ा थाना प्रभारी विनोद मौके पर पहुंचे और व्यापारी से पूरे मामले की जानकारी ली। पूरे इलाके में नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अपराधियों के भागने वाले रूट के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अरगोड़ा थाना प्रभारी ने बताया कि इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से अपराधियों की पहचान करवाई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ अहम सुराग भी हासिल हुए हैं जो अपराधियों को गिरफ्तार करने में सहायक होंगे। और आखिर में झारखंड से जुड़ी एक और खबर, जहां हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान रांची के सीनियर एसपी अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। इस दौरान आदेश में देरी होने पर अदालत ने सीनियर एसपी से जवाब मांगा, जिस पर सीनियर एसपी अदालत से माफी मांगी। इसके साथ ही अदालत को आश्वस्त किया कि आगे से काम में देरी नहीं होगी। दरअसल बड़ा तालाब साफ सफाई और अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर अधिवक्ता खुशबू कट्टारुका की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता खुशबू कट्टारुका को लोगों से धमकी भरे फोन कॉल्स आने लगे थे, जिसकी सूचना याचिकाकर्ता ने अदालत को दी। अदालत ने तत्काल उन्हें रांची प्रशासन को सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने में देरी हो गई, जिस पर अदालत ने नाराज होकर सीनियर एसपी को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया था। पूछा था कि क्यों नहीं आप पर अवमानना का केस चलाया जाए। उसी आदेश के आलोक में सीनियर एसपी अदालत में हाजिर हुए और माफी मांगी। सीनियर एसपी ने अदालत में माफी मांगते हुए कहा कि आदेश का अनुपालन कर दिया गया है। आदेश के कार्यालय पहुंचने में ही देर हो गई थी, जिस कारण आदेश अनुपालन में देरी हो गई, क्षमा करें। तो ये थी आज की #टॉप5 ट्रेंडिंग में जेके न्यूज नेटवर्क की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो बस ऐसे ही और मजेदार और मसालेदार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज नेटवर्क।